चलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में पूरी रामायण की कहानी सुनाता हूँ, जिसको हम सीता के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। सब लोग राम जी के पर्सपेक्टिव से सुने हैं, रावण के पर्सपेक्टिव से, हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से, बट हम आपको एक रामायण की कहानी सुनाते हैं जो सीता जी के तरफ से है और सीता जी को मेन कैरेक्टर दिखाने का प्रयास किया गया है और वो है भी। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब रावण ब्रह्मा जी से जब अमर होने का वरदान मांग लिया और कि उसको कोई नहीं मार सके, सब चीज़ देवता गण, दानव या ग्रह नक्षत्र जो भी लोग हैं, कोई भी उसे मार नहीं सकता है। जब पूरा उसको वरदान मिल गया तो ब्रह्मा जी पूछे, तूने सबके लिए तो विजय प्राप्त कर ली, सब लोगों से तूने वरदान मांग लिया कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन तूने मानव को कंसीडर नहीं किया। मानव तुमको मार पाएगा, इसका तूने नहीं मारे, इसका कोई वरदान नहीं मांगा तुमने। रावण ने बोला कि वो तुच्छ मानव हमको क्या मार पाएगा। वर्मा जी बोले ठीक है तथास्तु। तो अब जब ये वरदान जब सब रावण को मिल गया सर्वशक्तिमान होने का, तो मानव का उसने नहीं मांगा, तो वहीं पे उसमें एक क्लॉज हो गया। वर्मा जी को वहीं पे लूप होल्स मिल गए कि चलो इसको तुच्छ मानव का इसमें कंसीडर नहीं किया गया, तो तुच्छ मानव इसको मार पाएगा। ये चीज़ एक फ्लॉज हो गए उसके, एक तरह से उसके वरदान में। फिर जब रावण आ गया तो फिर प्लान हुआ कि विष्णु जी को बोला गया कि आप जाइए अब मानव का अवतार लीजिए और उसको मार के आइए। ओके, तो विष्णु जी अवतार लिए और विष्णु जी जब अवतार लिए तो उनको पता नहीं था कि वो भगवान है। और जब धरती पे आए तो सिंपल मानव की तरह है, तुच्छ मानव। तुच्छ खराब वर्ड नहीं है, जस्ट साधारण मानव की तरफ जन्म लिए और वो आए। तो उनको पता भी नहीं था कि वो भगवान है बचपन में। ओके, तो वो आ गए और वहीं उनके वध करने वाले थे। लेकिन अब हुआ कि भगवान लोग को लगा कि इतना सिंपल आदमी है या इतना नॉर्मल बन के ही जा रहे हैं, ये रावण को कैसे मारेंगे बिना मतलब का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये कैसे मारेंगे रावण को। ये तो, और ये अयोध्या से श्रीलंका कैसे जाएंगे चढ़ाई करने वहाँ पर। दूसरों का राज छीनने, ये तो खुद का राज दे दिया पिता को बात मानने के लिए, पिता को प्रतिज्ञा को निभाने के लिए। ये आदमी कैसे जाएगा लंका में रावण को मारने और उसके राज्य को जीतने। तो फिर ये समस्या लक्ष्मी जी के पास लोग लेके गए। लक्ष्मी बोली ठीक है मैं चलती हूँ वहाँ पे। तो बोली आप कैसे जाएंगी, आप मत जाइए, आप जाएंगी रावण के पास सारे 9 ग्रह हैं, जहाँ आपका योनि से जन्म होगा वो आपका कुंडली बदल देगा, आपका भाग्य बिगाड़ देगा। बोली कि अच्छा ये समस्या है। फिर जब लक्ष्मी जी कुंडली से जन्म न ले, जोनी से जन्म न लेकर के वो धरती से निकली, तो धरती से जनक के नगरी में निकली तो जनक नंदिनी हो गई जानकी जी। धरती से जब उनका जन्म हुआ और जब 6 साल की हुई तो परशुराम जी पूरे क्षत्रियों का वध करके 10 बार 12 बार पूरे वध करके संहार करके जब आए शिव का धनुष लेकर के, तो जनक को दे दिए पिनाक का धनुष जो था। और जैसे ही वो धनुष दिए तो सीता जी 6 साल की थी मात्र, और 6 साल की उम्र में वो धनुष को उठा ली, क्योंकि उनको पता था वो भगवती थी, लक्ष्मी थी या, तो उनको पता था और धनुष उठा लिया उन्होंने। फिर परशुराम को बोली ठीक है। मतलब एक तरह से रामायण का पूरा स्टोरी उन्होंने ही प्लॉटिंग किया, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग सब कुछ बोल सकते हैं। तो फिर परशुराम के मुंह से बुलवाया गया कि इसका विवाह उसी से होगा जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ओके, तो फिर अब राजा दशरथ जी जब रामली जो बड़े हुए, जब उनका राजाभिषेक होने वाला था, तो राम दशरथ बोले कि देखो एक तो हमसे गलती हो गया है, हमने प्रोमिस किया था कैकेयी को कि हम 3 वर मांगो, और उसने वर मांगा कि तुमको बन जाना पड़ेगा भरत को राजाभिषेक। राम जी बोले अच्छी ऐसी बात है, छोटी सी बात है, चले जाएंगे। और फिर राम जी आए और विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र के साथ जब आए, जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तभी उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और शादी हो गई। और जब दशरथ जी बोले तुमको बन जाना हो, बन जाने के लिए तैयार हो गए। ओके, और जाने लगे। फिर सीता जी आ गई, नहीं कि मुझे भी जाना है। तो एक तरह से पूरे स्क्रिप्ट वहीं राइट कर रही थी। फिर उनके साथ लक्ष्मण जी हो गए, और 2 राम लक्ष्मण और सीता। मांडवी नहीं गई लक्ष्मण जी की वाइफ, 2 औरत, जेंट्स से 2 औरत भी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ लक्ष्मी जी गई, सीता जी, जानकी जी। और जब वहाँ पे जब कुटिया में थे, जब रावण को जब अपहरण करना था, तो मामा मारीच को भेजा मिर्ग बन के, स्वर्ण मिर्ग,
अब सीता जी को पता था कि स्वर्ण का मिरग नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो राम जी को भेजी, क्योंकि राम जी को नहीं पता था, क्योंकि वो पत्नी प्रेम में थे, पत्नी की बात मानने वाले थे। जो भी बोली उसके अनुसार वो मिर्ग के पीछे चले गए। और सीता जी को पता था, जानकी जी को पता था कि वो स्वर्ण का मिर्ग होता ही नहीं है, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट राइटर थी, तो उनको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये जब तक होगा नहीं राम जी लंका जाएंगे नहीं। इतने साधारण मनुष्य हैं राम जी, और इतने सीधे हैं कि वो बिना मतलब का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर उसने रावण आया, और जैसे वो मारीच ने चिल्लाया, लक्ष्मण लक्ष्मण बताओ बचाओ मुझे, सीता जी बोले कि जो लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती करके उनको भेजा गया। और जैसे लक्ष्मण जी जाने लगे, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। फिर भी उस लक्ष्मण रेखा को रावण क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सीता जी बोली एक और प्रॉब्लम हो गया, अब कैसे मुझे अपहरण करेगा। तो सीता जी बोली कि रावण जैसे बोली, सीता जी बोली इसको सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। सीता जी बाहर गई और रावण को भिक्षा दी। रावण जब टच करने आ रहा था, रावण बोली सावधान, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, तुम जैसे टच करोगे तुम्हारे हजारों टुकड़े हो जाएंगे। या एक सत्यवादी नारी को जब टच करोगे तो तुम्हारे हजारों टुकड़े होते। सीता जी स्वेच्छा से उसके साथ चली गई। अब चली गई, अब फिर समस्या आई कि फिर उनको लोग ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि वो साधारण मानव के रूप में आए थे भगवान विष्णु। तो फिर अपनी बिछिया, अंगूठी, पायल ये सब गिराती चली गई। फिर जब बानर और भालू को जब वो मिला तो लक्ष्मण जी को दिखाए और बोले कि ये तो मेरी भाभी माँ का पायल और बिछिया है। उस समय का ऐसा रिवाज था कि भाभी को लोग माँ के समान समझते थे, लेकिन आजकल भाभी जान हो गई है। वो पता नहीं कब भाभी माँ से भाभी जान हो गई, उसका भी अलग स्टोरी है, वो बाद में बात कर सकते हैं। बट उस समय इतना मतलब लक्ष्मण जी का भी चेहरा नहीं देखे थे सीता जी का। फिर वो जब सब मिला, उसके ढूंढते ढूंढते हनुमान जी गए जब लंका, तो सीता माँ को बोले कि चलिए माँ प्रभु के पास। बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी मैं इनके साथ चली गई तो फिर रावण का वध कैसे होगा, राम जी आएंगे नहीं, बिना मतलब का तो मारेंगे। बोले कि नहीं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर राम जी आए और रावण का वध किए और सीता जी को वापस लेके गए। तो ऐसे पूरा जो स्टोरी है वो सीता जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, और सीता जी ही एक तरह से क्रिएट कर रही थी इसकी पूरी स्क्रीन राइटिंग। जो भी हो आपका सारे सारे पात्र कौन क्या करेगा सब वही डिसाइड कर रही थी। तो जैसे महाभारत का आप सुने हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिवर्ति भारतस्य, जो उसमें श्री कृष्ण का जो रोल था और अर्जुन जो, तो इसमें श्री कृष्ण का जो रोल था वो सीता जी का था रामायण में, और अर्जुन का जो है वो राम जी कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ सीता जी ही इसमें करा रही थी। तो ये रहा बहुत कम समय में 7-8 मिनट में रामायण का स्टोरी। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए।